हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक अंतिम सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ये सर्वाधिक मान्य है और सबसे आधुनिक सिद्धांत है। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे। इसको समझना बहुत ही आसान है और छोटी सी थ्योरी है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है इस लेवल पे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, इसको बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा और बैंग का मतलब होता है विस्फोट। तो यानी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। अगर इस वर्ड पे आप जाएँ तो मतलब बहुत बड़ा विस्फोट। तो अब देखते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। यानी सबसे ज़्यादा आधुनिक और सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत यही है। इसके पहले मैंने आपको कई सारे परिकल्पनाएं और सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। अब बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंतियर ने किया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना यानी बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। अब देखिए, सिद्धांत है क्या, इसमें क्या कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। यानी जो आज पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है बहुत दूर तक, ये पहले एक गोलाकार रूप में एक पिंड था, एक सूक्ष्म पिंड था। सूक्ष्म पिंड कहने का मतलब आज के ब्रह्मांड की तुलना में वो सूक्ष्म ही रहा होगा। यानी सारे पदार्थ इकट्ठा थे, जैसे आज सारे ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा ये सब फैले हुए हैं। ये पहले एक छोटे से पिंड के रूप में सिमटे हुए थे। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है। अब इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में क्या हुआ, इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह जो गोलाकार बिंदु था, इसमें अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और इससे जो पदार्थ निकले, उन्हीं पदार्थों से बाद में ग्रह, उपग्रह और सारे पदार्थों या जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनका निर्माण हुआ। ये इसकी कहानी है। देखिए, विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। कुछ वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग की घटना के पश्चात लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। एक वैज्ञानिक थे होयल। इन्होंने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा होगा। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार पहले एक छोटा सा बिंदु था, उसमें एक विस्फोट होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी सिद्धांत वाले टॉपिक थे आपके कंप्लीट हो गए हैं और अब हम लोग आगे के नए टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।